दोस्तों, अंदाज़े बयां चैनल पर खुश आमदीद। आज हम मिर्ज़ा गालिब के किस्से और उनके इश्क के बारे में आपको बताएंगे। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। कतिल शिपाई ने कुछ इस तरह कहा है कि सिमट सका ना कभी जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिक़ी नहीं होता, निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। मिर्ज़ा गालिब एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही शायरी के सातों आसमान हमारे सामने खुल जाते हैं। चलिए गालिब के इश्क की तरफ कुछ नज़र डालते हैं। गालिब का निकाह उमराव बेगम से हुआ था, लेकिन बाज़ किताबों से हमें पता चलता है कि उमराव बेगम और गालिब में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, मतलब कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कुछ अच्छी नहीं थी। लेकिन गालिब की जो पहली मोहब्बत थी वो नवाब जान थी। नवाब जान एक तवाइफ थी जो कोठे पर मुजरा किया करती थी, और पहले ज़माने में नवाबों का कोठे पर जाना जनाब एक तहजीब समझा जाता था। और नवाब जान को मिर्ज़ा गालिब से इस कदर मोहब्बत थी कि उनको ख़त भेजे बगैर चैन नहीं आता था। और इन ख़त में ये होता था कि आप आएँ, हमारे कोठे तशरीफ़ लाएँ, लेकिन गालिब नज़रअंदाज कर दिया करते थे। और ऐसे ही महीने गुजर गए। एक दिन इत्तेफाकन गालिब की मुलाकात बाजार में नवाब जान से हो गई, और नवाब जान बहुत खूबसूरत दिखती थी। जब उन्होंने दावत दी तो गालिब साहब जी मना ना कर पाए, और एक दिन गालिब नवाब जान के कोठे पर जा पहुंचे तो नवाब जान ने मिर्ज़ा गालिब को कुछ उन्हीं की गज़ल पेश की। इश्क मुझको ही नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, कता ना कीजिए ताल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं तो अदावत ही सही। तो जनाब ये था पहला मौका कि मिर्ज़ा गालिब उमराव जान के इश्क में गिरफ्तार हो गए। और ये वही गालिब थे जो कभी ख़त मिलने के बाद भी कोठे पर नहीं जाते थे, अब अक्सर नवाब जान से मुलाकात करते हुए नज़र आते थे। नवाब जान भी उनसे बेपनाह मोहब्बत किया करती थी। लेकिन मैं यहाँ आपको बताते चलूँ कि एक शायर हातिम अली महर भी थे जो कि नवाब जान के इश्क में गिरफ्तार थे। लेकिन नवाब जान ने ये बात गालिब से कभी नहीं छुपाई, और वो अक्सर उनके तहाइफ का भी गालिब को जिक्र करती रहती थी, और गालिब इस पर कभी बरहम नहीं हुए और कहते थे कि नवाब जान तुम हुई इतनी खूबसूरत कि किसी को भी तुम पर प्यार आ सकता है। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन नवाब जान वफात पा गई। आह के वास्ते हैं इस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है। अब चलें मिर्ज़ा गालिब के किस्से की तरफ नज़र डालते हैं। मिर्ज़ा नौशा के मायने दिल्ली के जमाई को एक दिन कुछ लड़कों ने बैठा लिया। उन लड़कों ने कहा कि मिर्ज़ा साहब, आज हमें आपसे कुछ लिखवाना है कि आप लिख दें कि आप शराब नहीं पिएंगे। चलो साहब, मिर्ज़ा साहब ने कुछ अपनी जान छुड़वाने के लिए लिख दिया, शराब नाम से तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा। कुछ दिनों के बाद उन लड़कों ने मैं खाने में फिर गालिब को देखा और कहा कि मिर्ज़ा साहब, आपने तो शराब पीने के लिए मना किया था और दस्तावेज भी हैं। उन्होंने कहा कि लाकर दिखाओ। जब ला के दिखाया तो उन्होंने कहा पढ़ के दिखाओ। जब पढ़ा तो उसमें लिखा था शराब नाम से तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, मतलब ये कि शराब जाम से तौबा मेरी तौबा, ये कि मैं इसे ना पीऊं तौबा। अरे मिर्ज़ा गालिब बहुत हाजिर जवाब थे। एक शाम को मिर्ज़ा साहब जब मुशायरे में लाल किले गए और वो बुलावा बहादुर शाह की तरफ से आया था, आप आइए शायरी फरमाइए। तो किले जाने के बाद गालिब ने फ़ारसी में शायरी करनी शुरू की, और जनाब फ़ारसी में शायरी की तो किसी के समझ में ही नहीं आई। तो फिर वहाँ से उठकर गालिब घर वापस आ गए। तो बेगम ने पूछा कि आपने मुशायरा तो जनाब लूट लिया होगा। तो बस क्या कहते हैं कि सुने, मैंने बस अपनी टोपी नहीं उतारी, वरना वो अपना ताज मेरे सर पर रखते थे। सही बात यही है, अगर वो उर्दू में शायरी करने लगते तो उनको वो ताज शायद मिल ही जाता। एक और किस्सा बताते चलें कि
मिर्ज़ा साहब बहुत ही मजलूमी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। रुपए पैसे का कहीं से ज़रिया ही नहीं होता था, तो लोगों से कर्जा लिया करते थे। उस पर किसी ने पूछा कि आप कर्जा ले लेकर ज़िंदगी गुजारते हैं तो कोई काम क्यों नहीं करते? तो फिर जनाब सुने उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से नौकरी छीनना नहीं चाहता, क्योंकि उनका काम ही ये है कि उधार देना, और लोगों को ये कहते थे कि मेरी पेंशन मिलेगी, मेरी जागीर मिलेगी तो आप सबको पैसे अदा कर दूंगा, और साथ साथ कुछ लाइनें शायरी की भी कह दिया करते थे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। एक बार पैसा लेकर घर आए और घर आने से पहले ही सारे के सारा पैसा शराब लेने में लगा दिया। और वो भी कौन सी शराब जनाब? अंग्रेज़ी शराब, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी, और देसी शराब को तो वो मुँह ही नहीं लगाया करते थे। तो बेगम ने कहा कि ईद आने वाली है और सारे का सारा पैसा तुमने यूं ही बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने इस पर कहा, बेगम तुम जानती नहीं कि इस वक्त पूरे मोहल्ले में अमीर कौन है? सबसे ज़्यादा अमीर हम हैं। हमारे घर में इतनी शराब है कि बहादुर शाह जफ़र का मैं खाना भी कम पड़ जाए। उनका ये कहना था कि पूरे का पूरा मैं खाना बहादुर शाह जफ़र को दे आओ और कुछ अशरफियाँ ले आओ तो घर में कुछ सेवइयाँ वगैरह बन जाएंगी। इस तरह की जनाब नोक झोंक जो है ना वो दोनों में हुआ करती थी। तो अपनी बेगम के लिए भी कुछ शेर कह दिया करते थे। दिखा के जंबिश लब ही तमाम तर हमको, जो ना दे बोसा तो मुंह से जवाब तो दे। अच्छा, एक और बात आपको बताती चलूं कि मिर्ज़ा गालिब को जिस शख्स ने पूरी दुनिया में तारुफ करवाया वो थे अल्ताफ़ हुसैन हाली। जी हाँ, अल्ताफ़ हुसैन हाली ही थे वो जो पानीपत से ताल्लुक़ रखते थे और मिर्ज़ा गालिब से शायरी सीखा करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जितने भी पल मिर्ज़ा गालिब के साथ बिताए वो सब डायरी में लिख दिया करते थे, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी में ज़्यादातर दीवान तो मिर्ज़ा गालिब के जल गए थे और बाकी दीवान कर्जदार उठाकर ले गए थे। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ही यादगारे गालिब के नाम से एक दीवान निकाला था। उससे ही हमें पता चलता है कि वो कितने खुददार इंसान थे। अब जनाब एक गज़ल के कुछ अशार हो जाए। अभी सूरज नहीं डूबा ज़रा शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा ज़रा शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों, मैं खुद ही हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम होने दो। अभी मुझको नहीं करना है एतराफ़ शिकस्त, मैं सब तस्लीम कर लूँगा ये चर्चा आम होने दो। मेरी हस्ती नहीं अनमोल फिर भी बिक नहीं सकता, वफाएं बेच लेना पर ज़रा नीलाम होने दो। नए आगाज़ में है हौसला क्यों तोड़ बैठे हो, तुम सब जीत जाओगे ज़रा अंजाम होने दो। हमारे साथ रहने का जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि हमारी ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है ना।